हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं आपका दोस्त और मार्गदर्शक स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी शानदार और ज़बरदस्त सीरीज पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग के चौथे एपिसोड में, जिसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। आई होप कि आप सभी ने हमारी इस शानदार और ज़बरदस्त सीरीज के पिछले सारे एपिसोड्स देख भी लिए होंगे और उन्हें देखकर आपको ये समझ भी आ गया होगा कि अगर आपको इस पल पल हर क्षण बदलती हुई ज़िंदगी में ज़रूरी और मुश्किल फैसले लेने हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स की हेल्प से आप उन ज़रूरी और मुश्किल फैसलों को कितनी आसानी से ले सकते हैं। और ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव, दूसरा है ऑल्टरनेटिव्स और तीसरा है इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। और इन 3 पॉइंट्स में से जो पहले 2 पॉइंट्स हैं, यानी कि फाइंडिंग द ऑब्जेक्टिव एंड एक्सप्लोरिंग द ऑल्टरनेटिव्स, इन दोनों ही पॉइंट्स को या इन दोनों ही विषयों पर मैंने अपने पिछले दोनों एपिसोड्स में विस्तार से चर्चा भी की है और ये समझाया भी है कि किस तरीके से आपको अपने ऑब्जेक्टिव का पता करना है और साथ ही साथ उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको कैसे विभिन्न डिफरेंट विकल्पों को पता करना है या डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स पता करने हैं, डिफरेंट ऑप्शंस पता करने हैं। तो अब जब आपको अपने ऑब्जेक्टिव का पता चल गया है और साथ ही साथ ये भी पता चल गया है कि उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं, तो अब तीसरा पॉइंट आता है इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, यानी कि इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स की मदद से आपको ये समझना है कि जितने रास्ते आपको आपके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाते हैं, उन रास्तों में से, उन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा है। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि हर एक विकल्प के, हर एक ऑल्टरनेटिव के अपने चैलेंजेस होते हैं। और इसी वजह से मैंने लास्ट टाइम आपसे, यानी लास्ट एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या करना है, जो आपने अपने ऑब्जेक्टिव के लिए डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स चुने हैं, उन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के रिलेवेंट जो डिटेल्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको कलेक्ट करनी है। और जब आप वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो आपको समझ में आता है कि हर एक ऑल्टरनेटिव के, हर एक विकल्प के क्या चैलेंजेस हैं, क्या मुश्किलें हैं, उस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव से आपको अपने ऑब्जेक्टिव तक जाने में क्या मुश्किलें आ सकती हैं, आपको सबसे पहले ये समझना है। उसके बाद जब आप ये समझ जाते हैं तो आपको समझना है कि क्या आपकी अपनी कोई लिमिटेशंस हैं, क्या आपके अपने कोई कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या आपके अपने कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप उन चैलेंजेस को अचीव नहीं कर पाएंगे, आप उन चैलेंजेस को पार नहीं कर पाएंगे। जैसे जो सबसे प्राइमरी कंस्ट्रेंट आता है किसी भी फील्ड में चले जाएं आप, चाहे एकेडमिक्स में, चाहे बिजनेस में, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप में, किसी भी फील्ड में आप कुछ भी ऑब्जेक्टिव जो आपका हो, उसमें जो सबसे पहला और सबसे प्राइमरी कंस्ट्रेंट आता है वो आता है फाइनेंस बेस्ड, यानी कि क्या आपका बजट, क्या आपके जो इनपुट रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या वो रिसोर्सेज आपको अपने ऑब्जेक्टिव तक, यानी आपको अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में, आपको अपनी पढ़ाई करने में हेल्प कर पा रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहला जो प्राइमरी कंस्ट्रेंट आता है वो आता है फाइनेंस का। तो आपको ये समझना है कि आपका जो ऑल्टरनेटिव, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स आपने चुने हैं, उन सारे ऑल्टरनेटिव्स के जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, क्या आपके कंस्ट्रेंट्स उन चैलेंजेस को बेयर करने के लिए, उन चैलेंजेस को पार करने के लिए हेल्प कर पा रहे हैं या नहीं। इसी तरीके से कुछ और भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे लोकेशन बेस्ड कंस्ट्रेंट। उसमें क्या है कि आपके कई बार कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि आप अपनी फैमिली कंडीशंस की वजह से, आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कुछ डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। लाइकवाइज कि आप कहीं बाहर जाकर या तो पढ़ाई करने का डिसीजन हो या बिजनेस एस्टेब्लिश करने का डिसीजन हो या ऐसे कई सारे और भी डिसीजंस। तो इसी तरीके से आपके कुछ और भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो हर एक इंडिविजुअल के बिहाफ पर या हर एक इंडिविजुअल के बेसिस पर बदलते रहते हैं। तो आपको समझना है कि आपके पास जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, आपके पास जो विकल्प हैं, उन विकल्पों के पहली बात तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या मुश्किलें हैं उन विकल्पों को चुनने में या उन विकल्पों के थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। और दूसरा आपको देखना है कि आपके पास अपनी खुद की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं,
क्या फैक्टर्स हैं जो उन चैलेंजेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, और फिर आपको एवेल्युएट करना है, एनालिसिस करना है क्या आपके चैलेंजेस, जो ऑल्टरनेटिव्स के चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को पार करके जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, उस अपॉर्चुनिटी से जो आपको अचीव होगा, यानी कि क्या आपको अचीव होने वाला है अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव के चैलेंजेस को पार कर जाते हैं, तो आपको क्या अचीव होगा। आपको ये एनालिसिस करना है, और इस एनालिसिस को कंपेयर करना है किससे, जो आपकी अपनी लिमिटेशंस हैं। यानी कि आपको समझना है कि आपकी लिमिटेशंस, आपके जो पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स हैं, उन कंस्ट्रेंट्स को ओवरकम करने के लिए, उन कंस्ट्रेंट्स को रिमूव करने के लिए, उन लिमिटेशंस को हटाने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे, क्या क्या इनपुट यूज़ करने पड़ेंगे, क्या क्या चैलेंजेस आपको आएंगे। वो चैलेंजेस अगर या वो रिसोर्सेज आपके कहीं ना कहीं आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है उससे बहुत कम है, यानी कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अभी हाल के लिए तो आपके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि आपको अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम करना है। बट जब आपने एक बार अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम कर लिया, उनको अपनी स्ट्रेंथ्स में बदल लिया, और उससे जो आपने ऑल्टरनेटिव्स या जो आपके पास विकल्प थे उनके चैलेंजेस को भी पार कर लिया, तो उससे जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्या कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए वैल्यूएबल है या नहीं, यानी कि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए कितना मायने रखती है। और अगर ये एनालिसिस आपने कर लिया, तो आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपके पास जितने विकल्प हैं, उन विकल्पों में से कौन सा विकल्प, कौन सा रास्ता आपके ऑब्जेक्टिव को, यानी कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं एक बिजनेस स्टार्ट करने की, तो किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी सर्विस का जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, यानी कि आप किस ऑडियंस को सर्व करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए कॉफ़ी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कैफ़े कॉफ़ी डे या इस टाइप का आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, वो टारगेट ऑडियंस आपको किस पर्टिकुलर लोकेशन में अवेलेबल होगी। जिस पर्टिकुलर लोकेशन में वो आपकी टारगेट ऑडियंस अवेलेबल होगी, क्या उस लोकेशन पर जब आप अपनी शॉप, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे, तो उस शॉप को, उस बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी क्या क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, और क्या वो रिक्वायरमेंट्स आपकी मीट आउट हो पा रही हैं। अगर नहीं, तो क्या उन रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करने के लिए आप जो लिमिटेशंस को ओवरकम करेंगे, या जो आप अदर रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, क्या उन रिसोर्सेज को यूज़ करने से जो आप वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी आप टारगेट ऑडियंस के पास पहुँच जाएंगे, क्या उससे जो आपको अचीवमेंट होगा, वो अचीवमेंट उस लिमिटेशन से कहीं बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा है, तो फिर आप अपनी टारगेट ऑडियंस के पास जो लोकेशन है, उस लोकेशन में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद ऑल्टरनेटिव्स आपको पता करने हैं, और ऑल्टरनेटिव्स जब आपको पता चल जाएं, तो आपको बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ चैलेंजेस, यानी कि आपको सबसे पहले इवैल्यूएट करना है कि आपके जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उनके चैलेंजेस क्या हैं, आपकी अपनी लिमिटेशंस क्या हैं, आपको अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, और किसी भी पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव यानी किसी भी पर्टिकुलर विकल्प के चैलेंजेस को जब आप ओवरकम कर लेते हैं, तो उससे मिलने वाली अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी से मिलने वाला जो अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट, और लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए लगने वाली रिक्वायरमेंट्स, क्या उन दोनों को जब आप एवेल्युएट करेंगे, तो क्या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप जो लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं कम हैं आपके सेंस ऑफ अचीवमेंट से जो आपको मिलने वाला है उससे। तो अगर ऐसा है, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर विकल्प को, उस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को जहां आपको अचीवमेंट ज़्यादा हो रहा है, रेदर देन शॉर्ट टर्म आपको कहीं ना कहीं आपको एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए चुन सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ और सिर्फ 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स की हेल्प से, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हेल्प से, यानी कि ऑब्जेक्टिव, ऑल्टरनेटिव्स और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, इन तीनों की हेल्प से आपको कैसे अपनी ज़िंदगी में बेहतर निर्णय लेने हैं। और अगर आपको समझ में आ गया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज ही और अभी से अपनी ज़िंदगी में बेहतर निर्णय लेने शुरू करें, ताकि आप कर सकें एक बदलाव बेहतर जीवन के लिए।
तो आपको अगर हमारी इस शानदार और ज़बरदस्त सीरीज़ का चौथा एपिसोड पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकें और अपनी ज़िंदगी में बेहतर निर्णय ले सकें। और अब हमसे जुड़े रहिए हमारे इस सीरीज़ के अगले और फाइनल एपिसोड के लिए, जो कि आएगा नेक्स्ट वीक यानी कि 12 फरवरी 2021 को, और इसका पर्पज़ रहेगा मूविंग अहेड विद द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसी के साथ इंस्पायर्ड रहिए, एक्टिव रहिए और अपनी ज़िंदगी को खुशी के साथ एंजॉय करिए। धन्यवाद।